बच्चों और मोहतरम साथी इकराम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, आज मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कि मेरे वालिद की तरफ से है। हमारे वालिद जो हैं, आपको पता है, जो पहले प्रिंसिपल भी रह चुके हैं यहाँ पे, और स्कूल के ये स्कूल की बुनियाद उन्होंने रखी। उनका नाम है मोहम्मद सिद्दीक भट्ट। जानते हैं आप उनको? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे वालिद जो हैं वो अभी भी आप लोगों को याद करते हैं, स्कूल के बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि आप लोगों का की तालीम कैसे का सिलसिला कैसा चल रहा है। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ मैसेज आप लोगों के लिए दिया। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा फर्ज है मैं इसको कन्वे करूँ आप लोगों तक, लेके आऊँ। तो बेटा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जैसे सब बात होता है, उनका भी ये ख्याल है। उन्होंने कहा कि बेटा मेहनत से पढ़ना, ये उनका मैसेज है। वो चाहते हैं कि आप मेहनत से पढ़ें और अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन करें। क्योंकि बेटा, आप जानते ही होंगे जो आपके पेरेंट्स हैं वो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों को इस मुकाम तक लाने में। आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, आपकी फी देते हैं स्कूल की, ठीक है ना? और मेहनत से कमाते हैं, उसके लिए उनको काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, फिर वो आपके खर्चात उठाते हैं हर तरह के। तो बेटा, आपका भी तो कोई फर्ज है ना, आप उनके लिए कुछ करें। तो आप क्या कर सकते हैं? जो आपका काम है, मेहनत से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और एक अच्छा मकाम हासिल करना, तो वो आपने करना है, ठीक है? तो पहला मैसेज तो ये था। इसके अलावा चंद अखलाकी जो है अखलाक से मुतालिक बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं। कहते हैं कि झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, ठीक है? ये तो एक बेसिक चीज है ना, एक अखलाक का एक पार्ट है कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, वादा खिलाफी किसी से नहीं करना, जो वादा करना हमेशा पूरा करना, और बुरी सोसाइटी में नहीं बैठना। जो गंदे बच्चे होते हैं, बुरे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं होते, आप उनके साथ ना उठे बैठे, अच्छे मेहनत करने वाले पढ़ने वाले बच्चों के साथ उठे बैठे। तो आप में भी वो जज्बा पैदा होगा मजीद पढ़ने का या अच्छे तरीके से पढ़ने का। तो जो माहौल होता है वो इंसान पे असरअंदाज होता है। आप अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ रहेंगे, तो आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपस में, स्पेशली ये जो छोटा सेक्शन है, आप लोग लड़ते हो आपस में? कभी लड़ाई होती है? नहीं, नहीं होती। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपस में बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर किसी को किसी की बात बुरी लगे तो आप कह दें कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आइंदा मत कहिएगा, ठीक है ना? तो दूसरे बंदे को भी समझ आ जाती है और लड़ाई भी नहीं होती। तो हम इस तरह भी अपनी लड़ाइयाँ झगड़े सॉल्व कर सकते हैं, राइट? और बड़ों का एहतराम करना, उसमें आपके बुजुर्गों का, बड़ों का एहतराम, जिसमें आपके टीचर्स भी शामिल हैं, स्पेशली टीचर्स और आपके पेरेंट्स, उनका बहुत एहतराम करें बेटा। वो जो टीचर्स होते हैं वो भी माँ बाप के बाद उनका एक मकाम होता है, यानी वो उतने ही कंसर्न होते हैं। वो आपकी तालीम के सिलसिले में आपकी मदद करते हैं, आपको आपकी अखलाक की तरबियत भी करते हैं। तो कुछ टाइम आप घर गुजार के आते हैं, बाकी का आप स्कूल में गुजारते हैं। तो ये दोनों दोनों फैक्टर्स हैं आपके लिए। आपके पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वालिदैन बहुत काबिल एहतराम है, और आपके टीचर्स भी उसी तरह काबिल एहतराम है। उनकी भी बात मानना, जो वो कहें उसको फॉलो करें, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। बड़ी खुशी हुई बेटा, आपकी बात, आपको ये बात अच्छी लगी और समझ में आई। और इसके अलावा बेटा ये है कि बूढ़े जो होते हैं, जैसे बड़ों के एहतराम में एक बात ये भी आती है, जैसे आपने कोई बूढ़ा देखा है, उसको रोड क्रॉस करना है, सड़क पार करनी है, आप उसकी हेल्प कर दें, ठीक है? तो हमें चाहिए कि ये डेली लाइफ में होता है बेटा। कोई बूढ़ा जा रहा है कहीं पे, उससे चला नहीं जा रहा, आप उसको हेल्प कर दें। कोई पानी भर रहा है कहीं से, उससे उसकी मदद कर दें। तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं, और आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? तो इसके अलावा ये है कि ये स्कूल में आप स्कूल है,
इसका भी ख्याल रखना है। और इसका ख्याल आप कैसे रखेंगे, गंद नहीं फैलाएं। कोई रैपर्स ये मुझे कई बार नजर आते हैं कहीं पे, तो बेटा जो भी चीज होती है सफाई का ख्याल रखें ना, अपने स्कूल की सफाई का ख्याल रखें और सबसे बढ़ के अच्छा पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, अच्छे नंबर लें। पहली 9th 10th 11th 12th अब उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, आपने बहुत मेहनत करनी है बेटा, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। देखो वहाँ चार्ट पे स्टूडेंट्स के नाम है ना, ये कम है, ये नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा होने चाहिए और ज्यादा नंबर्स भी इससे ज्यादा होने चाहिए। तो आप गौर से देख लो, अब ये 9th 11th 12th की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से पढ़े, अच्छे नंबर ले और उनके नाम जो है वो ऐसे ही यहाँ पे हम बैनर्स पे लगाए, ठीक है। तो थैंक यू बेटा। तो शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बेटा, शुक्रिया।